आप किन किन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, किन के बीच में रहते हैं? आप रिक्शे वाले को आजकल मिले किसी बूढ़े रिक्शे वाले से? आप टेम्पो वाले से किसी से मिले हैं? आप खोंचे वाले से किसी से मिले हैं? आप ठेले वाले किसी से मिले हैं? जो हर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनमें जो बूढ़े बेचारे दिखाई नहीं देता चश्मों से, उनसे मिले हैं? आप उनसे पूछिए उनका दर्द। जो फुटपाथों पे रहते हैं, तो रात को फुटपाथों पे सो जाते हैं और सुबह उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, उनसे मिले हैं? आप रेलवे स्टेशन गए हैं? ये सरकार ने बुजुर्गों को और महिलाओं को जितना प्रताड़ित और वो किया है, वो अपनी पार्टी में भी और बाहर भी। सारे बुजुर्ग आजकल मोदी मोदी कहते मोदी ने देश की शान को लौटा दिया। वो कौन से बुजुर्ग हैं? वो बुजुर्ग हैं जो 1.5 लाख रुपया पेंशन पाते हैं। आप जाते होंगे लोहिया पार्क, आप जाते होंगे ऐसे पार्कों में जिनकी पेंशन आती 1.5 लाख रुपया, और जो 25,000 की नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं, उन लड़कों के बीच में वो जो रहता है, वो जानता है कि दर्द क्या है। जो रात को 9 बजे तक काम करता है और सुबह 8 बजे बुला लिया जाता है दुकान खोलने के लिए, वो जानता है दर्द क्या होता है। आप किन किन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, किन के बीच में रहते हैं? आप रिक्शे वाले को आजकल मिले किसी बूढ़े रिक्शे वाले से? आप टेम्पो वाले से किसी से मिले हैं? आप खोंचे वाले से किसी से मिले हैं? आप ठेले वाले किसी से मिले हैं? जो हर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनमें जो बूढ़े बेचारे दिखाई नहीं देता चश्मों से, उनसे मिले हैं? आप उनसे पूछिए उनका दर्द। जो फुटपाथों पे रहते हैं, तो रात को फुटपाथों पे सो जाते हैं और सुबह उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, उनसे मिले हैं? आप रेलवे स्टेशन गए हैं? ये सरकार ने बुजुर्गों को और महिलाओं को जितना प्रताड़ित और वो किया है, वो अपनी पार्टी में भी और बाहर भी। मुरली मनोहर जोशी का कहाँ है? मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती कहाँ है? और वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की क्या हालत कर दी है? ये तो अब उनकी पार्टी के लोग हैं। और हमारे यहाँ जो जनता है, उसको रेलवे के जो कंसेशन मिलता था रेलवे के किराए में, उसको समाप्त कर दिया सारा। और ये आप जिनकी बात कर रहे हैं उन बुजुर्गों को, उनको क्या है? वो तो कार पे एसी में सोते हैं, कार पे एसी कार में बैठते हैं, सुबह खाना पचाने के लिए टहलने जाते हैं। उनको क्या मालूम कि लोहिया अस्पताल में कितनी लाइन लगानी पड़ती है और कितना रिश्वत देना पड़ता है और कितना परेशान होना पड़ता है, तब उनकी दवाई हो पाती है। और महिलाओं के साथ इस सरकार ने क्या क्या नहीं किया, आपको क्या बताना? आप तो जानते हैं हर चीज़। क्या हुआ था? जो गोल्ड मेडल जीतने वाली महिलाएं थी, उनके साथ क्या हुआ? हाथरस में उस लड़की को जिंदा जला दिया और वो मट्टी का तेल छेड़ के जला दिया है। उन्नाव में क्या हुआ था? बरेली में कैसे परेशान किया गया? आपको बताना क्या? आप तो सब जानते हैं। बातों को जो हकीकत है उनको लाना चाहिए पत्रकारों को, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं आप हमारी बात पहुंचाते हैं और वहाँ की असली चीज़ जो जनता है, जो जनता है, मतलब ये है कि मोदी सरकार को बदल देना है। हर हालत में किसी भी कीमत पर बदलना ही है। बदली ही जाएगी, अब की बदली जाएगी। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।